हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विकास माली आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट का एग्ज़ाम इस साल देंगे या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट का एग्ज़ाम या नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के सेशन में हमें यह समझना है कि किस तरह से हम केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। और ध्यान रहे, यदि आप अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर टारगेट करते हैं कि 150 प्लस या फिर परफेक्ट स्कोर 180 आउट ऑफ 180 यदि आप लाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट करना होगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। फिजिकल इस तरह से पढ़नी है, इनऑर्गेनिक इस तरह से पढ़नी है, ऑर्गेनिक इस तरह से पढ़नी है। क्यों? क्योंकि 3 पार्ट हैं और तीनों की अप्रोच डिफरेंट है। और ध्यान रहे, ऐसा यदि आप करना चाहते हैं तो ध्यान रहे, डायरेक्शन आपकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट होनी चाहिए। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। तो चलिए आज का सेशन हम चालू करते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह से तीनों पार्ट को डिफरेंट तरीके से तैयार किया जाए। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही जितने भी रेगुलर अपडेट्स हैं, रेगुलर अपडेट्स के लिए और कंटेंट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और आकाश बायजूस ऐप, यदि आपको लगता है कि आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो एक बार जरूर ट्राई करें आकाश बायजूस ऐप। और सबसे इंपॉर्टेंट 14 डेज फ्री ट्रायल है, यूज करके देख भी सकते हैं। उसी के साथ ही यदि आप रिपीटर बैच में हैं और रिपीटर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अप टू 50% स्कॉलरशिप के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं बच्चों। एंड फाइनली एंथ एग्जाम, आपकी आज की प्रिपरेशन का लेवल और डिजायर्ड कितना आपको स्कोर चाहिए, आपको लगता है कि मुझे इतना स्कोर चाहिए और आज की प्रिपरेशन के लेवल में कितना गैप है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो एंथ एग्जाम जरूर दीजिए। और यदि आप परफेक्टली तैयार होकर के एंथ एग्जाम फाइट करते हैं तो नासा का एक ट्रिप भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे फर्स्ट आते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, सॉलिड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद में पुराने जितने भी पेपर्स हैं उनका यदि आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से कितने कितने आए हैं। इन जनरल आप देख सकते हैं एवरेज क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो एवरेज क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2, उसी के साथ ही इक्विलिब्रियम 2 3 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्विलिब्रियम। इसी के साथ सॉलिड स्टेट 1 और 2 ऑन एन एवरेज यदि आप देखते हैं तो 2 क्वेश्चंस जनरली हमें मिल रहे हैं। तो अब आता है कि फिजिकल के इन चैप्टर्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। फिजिकल क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच है तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, सभी फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले पहले याद करिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यदि आप फिजिकल बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो थ्योरी कंटेंट कम करें लेकिन प्रैक्टिस पर फोकस ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। तो पहली अप्रोच समझ में आई। यदि हम फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा सीखेंगे। उसके बाद आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज बात करें, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक 1 और 2 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन 3 क्वेश्चंस, हेलोइल्केन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड, अमाइंस। एंड नेक्स्ट वन है आपके पास बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। अब आपको ये समझ में आ गया है कि हमें कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना है। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
पूरा फोकस रखें। क्यों? क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर पार्ट, बेसिक पार्ट है जीओसी, ये आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। और उसी के साथ ही हम बात करें टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हर रिएक्शन के मैकेनिज्म पर जाएं। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म आपको समझाता है कि रिएक्शंस किस तरीके से हो रही है, या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, उसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म से आप आसानी से समझ पाएंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब क्या करना है, साथ ही आपको कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे, कहां से करेंगे? कन्वर्जन की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी एनसीईआरटी। कंप्लीटली एनसीईआरटी फोकस्ड रहें। जितने भी टेक्स्ट इन टेक्स्ट सॉल्व्ड आंसर्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसमें उसे कंप्लीट करिए। फिर देखिए किस तरह से आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर पाएंगे। एंड लास्ट वन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। एवरेज क्वेश्चंस की बात करें, हाइड्रोजन, एसपी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेटलर्जी, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर में पी ब्लॉक, उसी के साथ ही केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके उसे कंटिन्यू लर्न करते जाना है, याद करते जाइए अच्छी तरह से। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की यदि हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो पीरियोडिक ट्रेंड को भी बताएंगे और साथ ही कंप्लीट इनऑर्गेनिक में ये चैप्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेमोराइज द पीरियोडिक ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सभी आपको याद होने चाहिए। तो ये है बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर किस तरह से प्रिपेयर करना है। एंड लास्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। तीनों फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सभी पार्ट के लिए आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट एंड टेक्स्ट सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सभी अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं। और यदि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप केमिस्ट्री में नीट एग्जाम में हो सकता है परफेक्ट 180 मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू बच्चों।